रामायण। मैं काल हूं। बालक राम की लीलाओं से राजमहल की खुशियां दिनों दिन बढ़ने लगी। दूसरी ओर लंकापति रावण को बार बार अपशकुन के संकेत मिलने लगे और उसने राम के वध के लिए वात्य को भेजा। रावण का आदेश पाते ही वात्य वायु मार्ग से अयोध्या की ओर उड़ चला। वात्य ऐसा भयानक राक्षस था जिसके नाम से ऋषि मुनि ही नहीं देवता भी कांपते थे। मरने के लिए तैयार हो जा, मैं वात्या तेरा काल बनकर आ रहा हूँ। पर जब अयोध्या पहुंचकर वात्या ने बालक राम को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो ये है लंकेश का शत्रु। इतना नन्हा बालक और लंकेश का शत्रु। ये लंकेश का क्या बिगाड़ सकेगा? इसे तो कोई चुटकियों में मसल देगा, चुटकियों में। अरे ये तो खेलता हुआ इधर ही आ रहा है। तो मैं इस पेड़ की ओट के पीछे छुपकर इसकी प्रतीक्षा करता हूँ। अरे वो देखो, कुमार कहाँ भागे जा रहे हैं। जब से चलना सीखा है तब से हम सारे इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। मुझे तो चारों कुमारों के पीछे भागते हुए इतना अच्छा लगता है कि ना खाने का ध्यान रहता है ना पीने का। आश्चर्य है, इस बालक को मुझे देखकर डर नहीं लग रहा। अरे इसने तो मुझे मारने के लिए तिनका उठा लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा दैत्या। तो ये लो, देखो मेरा बॉल। अरे ये अचानक कुमार कहाँ छिप गए? चलो देखते हैं। हे ईश्वर, इतना बड़ा दैत्य किसने मारा होगा इसे? जल्दी कुमार को ढूंढो, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। कुमार, 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 कुमार। यह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई शक्ति का रूप है। जो बालक रूप धरकर यहाँ रह रहा है। कुमार, कहाँ है कुमार? कहाँ छिप गए थे नटखट? चलिए, पता नहीं ये कौन दैत्य है और इसे किसने मारा। चुनैना, चुनैना, इसे हमने मारा। सुना तुमने राम लला ने क्या कहा? कितना मीठा बोलते हैं ना राम। तुम राम थे। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपने इस शापित जीवन से मेरा उद्धार कर दिया। उद्धार कर दिया प्रभु, उद्धार कर दिया। बालक राम ने खेल ही खेल में वात्या को मार दिया। पर मरते हुए वात्या के शब्दों ने माता पार्वती को घोर आश्चर्य में डाल दिया। ये क्या कहा वात्या ने, और ऐसा क्यों कहा उसने? तो वात्या था कौन? स्वामी, ये क्या हो रहा है धरती पर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ देवी पार्वती? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? धरती लोक में ये सब क्या हो रहा है? राम अपनी लीलाएं कर रहे हैं देवी। वो धरती पर प्राणियों का उद्धार करने ही तो गए हैं। पर रावण का दूत वात्य एक ब्रह्म राक्षस था जिसकी मुक्ति राम के हाथों ही होनी थी। महारानी कौशल्या, महारानी सुना आपने? क्या हुआ महाराज? दासियों ने हमारे राम की वाणी सुनी। देखो ये क्या कह रहे हैं। देखो राम, बोलो बोलो पुत्र। हमने उसे मार दिया। और इस तरह बालक राम ने बोलना आरंभ किया। उनकी मधुर तोतली बोली से राजमहल में मधुर संगीत भर गया। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने सबका मन मोह लिया। एक दिन कौशल्या पुत्र राम की लीला देखने के लिए देवाधिदेव महादेव शिव और काकभूषणी स्वयं रूप बदलकर अयोध्या पधारे।
उस समय बालक राम हाथ में रोटी लिए आंगन में खेल रहे थे। देखिए काकभूषणी जी, बालक राम कैसी लीलाएं कर रहे हैं। माँ के हाथ की बनाई सूखी रोटी में भी कैसा रस मिल रहा है उन्हें। पर श्री हरि के अवतार इतनी साधारण लीलाएं कैसे कर सकते हैं शंभो? मुझे तो संदेह होता है कि जाने ये बालक श्री हरि का अवतार है भी या नहीं। प्रभु के होने पर यह संदेह आपके लिए अच्छा नहीं है काकभूषणी जी, पर यदि आपको कोई शंका है तो आप परीक्षा ले सकते हैं। पर हाँ, इसका जो भी परिणाम हो उसे आपको ही भोगना होगा। अवश्य महादेव। भला ये नन्हा बालक मेरा क्या अहित कर सकता है? मैं आपके इस राम के हाथ से रोटी छीनकर भागता हूँ और देखता हूँ कि फिर वो क्या करता है। शंभो शंभो, मुझे तो आपके इस बालक राम पर अभी से दया आ रही है। जबकि मुझे आप पर दया आ रही है। चलिए छीनिए राम के हाथ से रोटी और उड़ जाइए अपने विशाल पंखों से। अब जो राम करेंगे उसे देखने के लिए तो मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो लीजिए, मैं चला। कौआ कौआ माँ कौआ। अरे मेरी रोटी ले गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कौआ। महाराज, महारानी, उधर देखिए। अरे पकड़ो, राम को पकड़ो। राम राम, लाल सुनो तो। महारानी कौशल्या, कहां गया हमारा पुत्र? ये सबके रहते वो एक कौवे के पीछे भाग निकला और कोई उसे पकड़ नहीं सका। मैं समझ नहीं पा रही महाराज कि हमारे नन्हे से राम ऐसे कैसे भाग सकते हैं। हाँ, अभी तो उन्होंने चलना सीखा है, फिर वे कहां चले गए? अभी तक कोई दासी राम को लेकर लौटी क्यों नहीं? मैं अभी देखती हूँ महाराज। राम, बेटा राम। इधर दशरथ और कौशल्या नन्हे राम को ढूंढ रहे थे और उधर काकभूषणी प्रभु राम की परीक्षा लेने का मन बना चुके थे। जबकि उनके मन की दशा देखकर महादेव मन ही मन हंसे जा रहे थे। मैं काल हूं। काकभूषणी जो राम के हाथ की रोटी छीनकर आकाश में उड़े तो राम भी उड़ चले उनके पीछे। नन्हे से राम ने तीनों लोकों में काकभूषणी का पीछा किया। आखिरकार काकभूषणी उड़ते उड़ते हार गया। तब राम ने उन्हें अपने श्री हरि रूप के दर्शन दिए और काक नतमस्तक हो गए। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके बालक रूप पर संदेह किया। इस प्रकार अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते श्री राम 5 वर्ष के हुए। महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई और एक दिन उन्होंने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलवाया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव, पधारिए। आपके आगमन से हम धन्य हुए। कहिए महाराज दशरथ, हमें किस विशेष कार्य से बुलाया? हमारे चारों पुत्र बड़े हो रहे हैं गुरुदेव। तो आप कुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए चिंतित है महाराज? आपके होते चिंता कैसी गुरुदेव। बस अब आप चारों कुमारों की शिक्षा आरंभ करें। अवश्य महाराज। मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि अब कुमार शिक्षा के योग्य हो गए हैं। लीजिए, राम तो आ भी गए। पिताश्री, पिताश्री, ये देखिए पिताश्री, ये है मेरा धनुष। हाँ, बहुत सुंदर। देखा गुरुदेव,
कौशल्या प्रिय राम अभी से धनुष धारण करने लगे। उधर देखिए महाराज, राम के साथ दूसरे भाई भी धनुष लिए चले आ रहे हैं। लगता है जैसा राम करते हैं उन्हें देखकर दूसरे भाई भी वैसा ही करते हैं। आपने सच कहा गुरुदेव, राम में ही इनके प्राण बसते हैं। देखिए पिताश्री, मेरा धनुष कितना अच्छा है ना? नहीं लक्ष्मण, मेरा अच्छा है। देखिए पिताश्री। सबसे अच्छा मेरा है भरत भैया, ये देखिए। शत्रुघ्न, तुम तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना भी सीख गए तो अब तुम सबको धनुष चलाना भी सीखना होगा। गुरुदेव कल से ही तुम सबको अस्त्र शस्त्र की आरंभिक शिक्षा देना शुरू करेंगे। आओ चारों भाई गुरुदेव का आशीर्वाद लो। प्रणाम गुरुदेव। जय हो, जय हो, तुम सबों की जय हो। अब हम कल से तुम चारों को शिक्षा देना आरंभ करेंगे। अवश्य गुरुदेव। और तब अपने आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों को शिक्षा देनी आरंभ की। चारों बालक एक से बढ़कर एक थे, पर उनमें राम सबसे अनोखे थे, सबसे अलग। खड्ग चलाए, बाण चढ़ाए, और करे गुरुवंदन। धर्म युद्ध ज्ञान सब पाए, चारों दशरथ नंदन। तुम सभी ने लक्ष्य साधना सीख लिया है। अब तुम चारों को ये बताना है कि किसका कौन सा लक्ष्य है। पहले शत्रुघ्न को उत्तर देने दो। गुरुदेव, मेरा लक्ष्य मेरे शत्रु हैं। मैं अपने सारे शत्रुओं को मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम बताओ भरत। प्रजा को जो दुख देगा वो मेरा लक्ष्य होगा गुरुदेव। और अब तुम बताओ लक्ष्मण। जो हम पर बुरी दृष्टि रखेगा, मैं लक्ष्मण उसे नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, उसका वध कर दूंगा। ऐसे। बहुत क्रोधी हो तुम लक्ष्मण। इतना क्रोध ठीक नहीं होता। जानते हो, क्रोध में कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अब तुम बताओ राम। मैं अपने लक्ष्य के बारे में समय के अनुसार सोचूंगा गुरुदेव। यदि बातचीत से ही हमारा कार्य हो जाएगा तो मैं धनुष का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, ये तो ठीक है, पर यदि तुम राजा बनोगी तो? प्रजा की भलाई के लिए मुझे जो भी करना होगा करूंगा गुरुदेव। उसके लिए चाहे मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। मैं तुम सभी के उत्तर से प्रसन्न हुआ। अयोध्या कुमारों ने अपनी योग्यता के कारण कम समय में ही अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी कर ली। महाराज दशरथ अपने पुत्रों की अद्भुत कला कौशल से बहुत खुश हुए। माताओं ने गुरु के आश्रम से लौटे पुत्रों की आरती उतारी। परंतु अभी कुमारों ने गुरु की शिक्षा विद्या का ठीक से अभ्यास भी नहीं किया था कि एक विचित्र घटना हुई। महाराज गादी के पुत्र, महान तपस्वी, धर्म के रक्षक महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। पधारिए महर्षि, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं। आपके आशीर्वाद से सारी अयोध्या का हित होगा। हम तो सारे संसार का हित करने की इच्छा से यहाँ आए हैं महाराज। आपके कुमार की अद्भुत योग्यता किसी से छुपी नहीं है। उन पर आप जैसे ऋषियों की कृपा जो है ऋषिवर। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा के पूर्व हम आपसे वचन लेना चाहते हैं महाराज। कैसा वचन महर्षि? आप जैसे महर्षियों की सेवा में ही ये सूर्यवंशी दशरथ अपने प्राण भी दे सकता है। और ईश्वर की कृपा से अयोध्या राज के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। धन वैभव की बातें करके हमें लज्जित ना करें महाराज। हम ऋषियों के लिए धन संपत्ति का क्या मोल। फिर आप क्या चाहते हैं महर्षि? आप वचन दें कि आप मेरी इच्छा को ना नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूं। तो सुनिए महाराज, हमें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र
राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए महाराज। नहीं महर्षि, नहीं, नहीं। दशरथ से राम मांग लेना उनके प्राण मांग लेने से कम नहीं था। उनके तो प्राण ही राम में बसते थे। विश्वामित्र के मुंह से राम को ले जाने की बात सुनते ही वो मूर्छित हो गए। रामायण रामायण। मैं काल हूं। महर्षि विश्वामित्र की राम और लक्ष्मण की मांग सुनकर अयोध्यापति दशरथ के होश उड़ गए। अपने दिल के टुकड़े राम को वो भला कैसे दे सकते थे? पर एक ओर वो वचन से बंध चुके थे और दूसरी ओर ना वो ना कर पा रहे थे ना हाँ। महर्षि विश्वामित्र के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। बोलिए राजन, आपकी ये चुप्पी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। राजन बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आपने हमें वचन दिया है। महर्षि आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। राम, आपको क्या हो गया है महाराज? हे भगवान, कोई राजवैद्य को बुला कर लाओ जल्दी, महाराज अचेत हो गए हैं। हे ईश्वर, पता नहीं महाराज को क्या हो गया। हे प्रभु, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लगता है महाराज को गहरा आघात लगा है। महाराज? सुमंत, क्या हुआ महाराज को? चिंता ना करें महारानी कौशल्या, राजवैद्य महाराज का उपचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर महाराज होश में क्यों नहीं आ रहे? आप कुछ करते क्यों नहीं वैद्य जी? चिंता न करें महारानी, महाराज को कुछ नहीं होगा। मैंने दवा दे दी है। ऋषिवर, आपसे एक विनती है कि आप अभी महाराज से कोई मांग न करें। एक राजा को मैंने इतना दुर्बल कभी नहीं देखा, और अयोध्या नरेश की ये दुर्बलता अयोध्या के लिए शुभ नहीं है। राम, महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? मैं ठीक हूं, परंतु महर्षि, आप मुझसे मेरे आंखों की ज्योति मत मांगिए। राम और लक्ष्मण मेरे प्राणों में बसते हैं, उनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये सच है मुनिवर, महाराज राम और लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। जो राजा पुत्र मोह में पड़कर ऋषि महर्षियों का कल्याण भी नहीं कर सका, उसे सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे कुछ समय दे महर्षि, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। महाराज, ये निर्णय मात्र व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये निर्णय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, और एक चक्रवर्ती सम्राट को इस तरह के निर्णय में देर नहीं करनी चाहिए। महर्षि, मैं अपने जीवन में कितने बड़े बड़े निर्णय पल भर में ले चुका हूं, किंतु आज जब बेटे दांव पर हैं, तो पहली बार मेरा मन डोल रहा है। ठीक है राजन, आप अपने मन को समझाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पर यदि इस बार आप निर्णय ना ले सकें, तो मैं अपना क्रोध संभाल नहीं सकूंगा। महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से महाराज संकट में पड़ गए। सुमंत की सलाह पर वो मुनि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ की सलाह उनके लिए हर संकट का हल थी। महर्षि विश्वामित्र की योग्यता और उनके निर्णय पर मुझे कोई संदेह नहीं है महाराज। हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि आपके पुत्र असाधारण हैं। उनका जन्म सारे संसार के कल्याण के लिए हुआ है। यदि आप मोह में पड़कर उन्हें रोकते हैं, तो इस संसार के लिए शुभ नहीं होगा। ऐसा ना कहें गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं महाराज, इसीलिए आप और प्रजा के भले के लिए कह रहा हूं। सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सारा संसार रघुकुल की ओर देखता है, और आप इतने दुर्बल हो रहे हैं। क्या इस संसार की कोई चिंता नहीं है आपको? और क्या ऋषि महर्षियों की रक्षा का भार आप पर नहीं है? अयोध्यापति,
क्या आपको अपना राजधर्म याद नहीं है? मुझे याद है गुरुदेव, सब कुछ याद है, परंतु मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूं महाराज। पर कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बात को न भूलें कि आप एक रघुवंशी हैं। नारायण नारायण, ये कैसा संकट काल है प्रभु। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हैं? तो क्या आप नहीं चाहते देवर्षि कि श्री राम अपने कर्तव्यों का पालन करें? कर्तव्य का पालन तो ठीक है महादेव, परंतु क्या महाराज दशरथ राम के बिना जी सकेंगे? क्या उनकी प्राणों की चिंता किसी को नहीं है? धरती पर रहकर माया मोह से कौन बचा रह सका है देवर्षि? पर अयोध्यापति को समझना होगा कि राम केवल उनके पुत्र ही नहीं, सारे संसार के रक्षक भी हैं। नारायण नारायण, तो क्या महर्षि आपके प्रेरणा से अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु? सब कुछ विधि के विधान से हो रहा है देवर्षि। परंतु इसका परिणाम क्या होगा देवाधिदेव? परिणाम जानने के लिए आप स्वयं अयोध्यापति का निर्णय सुन लीजिए देवर्षि। हमने आपकी बातों पर विचार किया महर्षि, और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आप राम लक्ष्मण के बदले अयोध्या के चाहे जितने भी सैनिक ले जाना चाहते हैं ले जाएं। उससे भी बात ना बने तो भरत और शत्रुघ्न को ले जाएं। आप मेरा समय नष्ट न करें राजन। आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या समझते हैं आप कि प्रजा केवल आपके सुख के साधन जुटाती रहे और आप उनके सुख दुख भूलकर पुत्र सुख पाते रहे? नहीं महर्षि, नहीं। मैं रघुवंशी हूं, और एक रघुवंशी ऐसा कभी नहीं सोच सकता है। तो फिर निर्णय में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? रघुवंशी के लिए तो वचन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब कुछ सोच विचार मत कीजिए महाराज। राम लक्ष्मण को हमारे साथ जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है महर्षि, मैं अयोध्यापति दशरथ अपने प्राणों से प्यारे राम और लक्ष्मण को आपके साथ जाने की अनुमति देता हूं। दशरथ विश्वामित्र को उन्हें निराश न करने का वचन दे चुके थे, और वो चाहकर भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि रघुकुल की रीति थी प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करने की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो भी कही राजा दशरथ ने, जो भी कही राजा दशरथ ने, प्राण गए पर वचन निभाए। रामायण मैं काल हूं। परम पिता ब्रह्मा के निर्णय को भला कौन टाल सकता है? महाराज दशरथ के ना चाहते हुए भी उनका अंतिम निर्णय वही हुआ जिसकी राह सारा संसार देख रहा था।
अयोध्यापति दशरथ की अनुमति पाकर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए रथ पर सवार हुए और रथ सिद्धाश्रम के मार्ग पर चल पड़ा। पिता चरण की धूलि ले और मां से वरदान, ऋषि सेवा में चल पड़े भाई लक्ष्मण राम। रथ रोको। सारथी, रथ रोक दो। क्या हम आश्रम पहुंच गए गुरुदेव? नहीं, अब आगे की यात्रा हम पैदल चलकर करेंगे। ये तो और भी अच्छा है गुरुदेव। हम आपके साथ इन सुंदर वनों को देखते हुए चलेंगे। हमने यही सोचकर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है कि तुम दोनों इन वनों की सुंदरता को अनुभव करो और उसकी रक्षा के बारे में सोचो। चलो। हाँ सारथी, अब तुम लौट जाओ। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। गुरुदेव, आप बता रहे थे कि... हाँ राम, हमें जीवन देने वाले ये वन शांति और साधना के लिए जाने जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन वनों में तपस्या करते हुए जीवन और प्रकृति के रहस्यों की खोज की, जीवन के विज्ञान को समझा और सारे संसार का कल्याण किया। अनेक जड़ी बूटियों की खोज की जो आज भी मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। परंतु गुरुदेव, इस समय तो यहाँ दूर दूर तक कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई दे रहे। हाँ राम, अब यहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई देते और भविष्य में भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों गुरुदेव? क्योंकि अब ये वन शांति के लिए नहीं बल्कि अशांति के लिए जाने जाते हैं। अब इन वनों में धर्म नहीं, अधर्म और अत्याचार होता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये अधर्म कौन करता है? बताइए गुरुदेव, वे कौन है जो ये पाप कर रहे हैं? आप मौन क्यों हैं गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, इन अधर्मियों को दंड क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वे बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। मैं अभी उनका सर्वनाश कर दूंगा, सदा सदा के लिए मिटा दूंगा उन्हें। बताइए गुरुदेव, अभी इसी क्षण बताइए गुरुदेव, कौन है वे? क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। उन अधर्मियों और अत्याचारियों के अंत के लिए ही तो मैं तुम दोनों को यहां लाया हूं। अभी राम ऋषि के आश्रम पहुंचे भी नहीं थे कि एक भयानक राक्षसी उनकी ओर बढ़ी। ऐसी राक्षसी जिसके आतंक से सारा वन कांपता था। ये कैसी गर्जना है गुरुदेव? ये अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा? राम, ये ताड़का है, राक्षसी ताड़का। ताड़का? हाँ, ये राक्षसी इस वन में ऋषि महर्षियों को मारकर खा जाती है। गुरुदेव! राम, लगता है ताड़का को इस बात की सूचना मिल गई है कि उसका अंत आ गया है। उसका काल प्रत्यक्ष उसके सामने खड़ा है, इसीलिए वो भीषण गर्जना कर रही है। क्या वो बहुत बली है गुरुदेव? उसके बल का पता तुम्हें स्वयं चल जाएगा लक्ष्मण। अरे वो देखिए गुरुदेव, इतनी बड़ी चट्टान हमारी ओर आ रही है। भैया राम, वो देखिए। चिंता मत करो लक्ष्मण, मैं चट्टान को अभी रोकता हूँ। वो देखिए भैया, ऐसा लगता है कि चारों ओर धूल ही धूल छा गई हो। कैसी भयानक आंधी है। धूल की आंधी इधर ही चली आ रही है। रोकिए भैया, उसे रोकिए, नहीं तो ये आंधी हमें उड़ा ले जाएगी। ताड़का से कोई नहीं बच सकता, कोई भी। मैं तुम दोनों को अपनी मुट्ठी में मसल दूंगी, किसी धूल में मिला दूंगी। सावधान राम, सावधान। ये कोई आंधी नहीं है बल्कि स्वयं ताड़का है।
वो अपनी माया से आंधी में बदल गई है। मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं इसे अभी मार देता हूँ। अधीर न हो लक्ष्मण, ये राक्षसी हमें छू भी नहीं सकती। देवता से कोई नहीं बच सकता। आज आऊंगी तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। मार डालिए भैया, मार डालिए इसे। ये ले। ये तो कोई स्त्री है भैया, लगता है उसके प्राण निकल गए। हाँ लक्ष्मण, ताड़का का अंत हो गया और ताड़का के अंत होने से सिद्धाश्रम को एक अत्याचारी राक्षसी से मुक्ति मिल गई। ताड़का का वध कर राम ने वन में अपने आगमन की सूचना दे दी थी, पर ताड़का अकेली नहीं थी। उसके वध की सूचना जल्दी ही वन में दूर दूर तक फैल गई और अब नई चुनौतियां राम की प्रतीक्षा कर रही थी। राम